हेलो गाइज, आगे के हम आज डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। अब देखो 7 के लिए हमारे पास में क्या था रूल, टू चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 7 वी अप्लाई फॉलोइंग मेथड। इसके अंदर दे रखा है हमारे पास में जैसे कि 1071 कोई टर्म दे रखी है, तो हमें लास्ट की फर्स्ट 3 टर्म्स लेनी है। ठीक है, 107 ले लिया, उसमें से जो लास्ट टर्म बची उसे माइनस कर देना है और उसे मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो हमारे पास में आ गए 105। तो इसमें से 105, अब इसमें से हमें पहली 2 टर्म लेनी है, फिर उसमें से हमें लास्ट टर्म को माइनस कर देना, मतलब कि लास्ट एक टर्म लेनी है, आगे जितनी भी टर्म हो वो लेनी होती है। फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अगर हमारे पास में 0 और 7 आ गया तो इसका मतलब है कि ये 7 से डिविजिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। इसके अलावा हमारे पास में एक और रूल होता है डिविजिबिलिटी ऑफ 7 चेक करने का। वो क्या होता है, हमारे पास में कोई भी एक डिजिट दे रखी है, जैसे कि 17,808 दे रखा है, तो हमें लास्ट की 3 डिजिट उठाने, उसमें से माइनस करना जो भी हमारे पास में फर्स्ट दे रखा है उस डिजिट को। फिर जो भी हमारे पास में टर्म आएगी, जैसे कि यहाँ पे 791 आ गया, अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये 7 से डिविजिबल होगी 17,808। अगर नहीं हो रहा तो ये नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, लास्ट की 3 डिजिट लेनी है, उसमें से जो फर्स्ट डिजिट है, मतलब जो भी डिजिट बची वो माइनस कर देनी है, और फिर जो भी हमारे पास में डिजिट आएगी वो अगर 7 से डिवाइड हो रही तो मतलब जो हमारे पास में जो रियल में मूल संख्या थी वो भी 7 से डिवाइड होगी, और अगर ये नहीं हो रही तो मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, इसके अंदर भी हम यहाँ से चेक वैसे ही कर सकते हैं जैसे 7 का करते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या दे रखा है, जैसे कि ये 2353 दे रखा है, तो इसमें से हमने क्या किया, पहली 3 डिजिट हटाई, फिर उसके बाद में जो लास्ट डिजिट है उसे मल्टीप्लाई कर दिया 4, तो ये हमारे पास में आ गया 235। फिर उसके अंदर हमने 12 ऐड किया, जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 12 ऐड किया था वही हमने 12 ऐड किया, फिर ये हमारे पास में आ गया 247। अब 247 में तो फिर हमने ये 24 आ गया, इस 24 में से हमने लास्ट डिजिट उठाई, उसे मल्टीप्लाई किया 4 से, जो डिजिट बढ़ती उसे हमने फिर ये हमारे पास में आ गया 24 के अंदर फिर ये 28 ऐड करेंगे तो ये आ गया 52। अगर ये 52 है, ये 13 से डिविजिबल है, तो मतलब जो हमारे पास में 2353 दे रखी थी वो भी क्या होगी, 13 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। या फिर इसके अलावा हम 13 के लिए जो 7 के लिए रूल लगाए वो भी 13 के लिए अप्लाई होगा, मतलब लास्ट डिजिट लेनी है 3, फिर उसके बाद में जो भी हमारे पास में आगे वाली डिजिट बचे उसे माइनस कर देना। अगर वो 13 से डिवाइड हो रही है तो मतलब ये जो मूल संख्या थी वो भी 13 से डिवाइड होगी। यही रूल हमारे पास में 17 के अंदर लगता है, ये 7 वाला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तीनों का एक साथ से दे रखा है। ठीक है, जैसे मेक ए पेयर ऑफ 3 डिजिट्स राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, जैसे कि ये दे रखा है हमारे पास में, उन्हें ये दे रखा है 5922। ठीक है, तो आगे तो 0 है तो वो तो हमारे पास में कॉन्स्टेंट होगी, तो हमें राइट से हमें 3 का पेयर बनाना है, जैसे कि 922 आ गया। फिर उसमें से हमें जो हमारे पास में वैकल्पिक मतलब जो बचा है उसमें से माइनस करना है और फिर वो अंतर बताना है। अगर वो 7 से, जैसे कि यहाँ पे आ गया हमारे पास में 922 माइनस जो भी हमारे पास में बचा 005 बचा, उसी में इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास में जाएगा 917। अब 917 है, 7 से डिविजिबल है, तो मतलब ये 7 से जाएगा, 13 से नहीं है, 11 से भी नहीं है, तो ये हमारे पास में ओनली 7 से हो जाएगा। ऐसे हमारे पास में जो रखा है 6489। तो इसमें से पीछे से 3 डिजिट उठाई, उसमें से फर्स्ट डिजिट को माइनस किया, ये आ गया 483। 7 से डिवाइड हो रहा है, 11 से नहीं हो रहा, 13 से नहीं हो रहा। ऐसे ही हमारे पास में दे रखा है 3,80,247। तो इसमें से आगे की हमने 3 डिजिट मतलब पीछे की 3 डिजिट उठाई, उसमें से आगे वाले जो भी डिजिट है उन्हें माइनस किया, 133 आ गए। 7 से हो रहा है, 11 से नहीं हो रहा, 13 से नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास में 7, 11 और 13 का रूल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमें सबसे पहले पीछे वाली डिजिट उठानी थी, फिर उसके बाद में जो भी हमारे पास में आगे वाली डिजिट बची है उसे माइनस करना है, और फिर जो हमारे पास में रिजल्ट में जो भी संख्या आई, अगर वो 7 से हो रही डिवाइड तो 7 का डिजिबल हो जाएगी, 11 से हो रही तो 11 का, और 13 से भी हो रही है तो 13 का डिजिबल हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में 11 का डिजिबिलिटी रूल। ये क्या आता है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट द ओड प्लेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट द इवन प्लेस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। यदि विषम स्थानों के अंकों के योग और सम स्थानों के अंकों के योग के बीच का अंतर या तो 0 या फिर 11 हो तो हमारे पास में वो जो संख्या होगी वो 11 से मल्टीपल होगी।
मतलब कि जैसे कि ये हमारे पास में दे रखा है, ये दे रखा है 1,66,452। तो इस पे अल्टरनेटिव्स लेने हमें, जैसे कि अल्टरनेटिव एक के बाद एक टर्म छोड़ के 6, 6 के बाद में फिर एक टर्म छोड़ 4 को छोड़ के 5, ऐसे लेना है। जैसे कि फिर उसके बाद में 1 6 5 हो गया, 1 6 5, इनका जोड़ कितना हो गया 12। फिर उसके बाद में अल्टरनेटिव्स लेने, क्या बचे 6 4 2, तो इन सब का जोड़ कितना आ गया 12, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 0। तो ये डिफरेंस अगर हमारे पास में 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये 11 से डिविजिबल है। उसके बाद में ये अगली टर्म दे रखी है, इसमें भी अल्टरनेटिव्स लेने 7 4 9 और 8 लेना है। तो इनका जोड़ कितना आ गया 28, और नेक्स्ट हमारे पास में 9 5 3, इन सब का जोड़ कितना आएगा 17, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 11। तो मतलब कि ये हमारे पास में 11 का मल्टीपल है, रूल है, ठीक है। मतलब अल्टरनेटिव्स लेने और अल्टरनेटिव्स को जोड़ करके उनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। उसके बाद में अगर वो डिफरेंस या तो 0 आ गया या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ गया, तो हमारे पास में जो भी है वो संख्या वो डिविजिबल होगी 11 से। उसके बाद में 12 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखो 4 दिया 12, तो मतलब जो भी हमारे पास में संख्या होगी वो 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तभी तो वो 12 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे। इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 and 3 बोथ, यदि दोनों से डिवाइड होती है, देन इसके बाद में बोल रखा देन दैट नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 12। मतलब कि अगर कोई हमारे पास में संख्या दे रखी है वो 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही, तो मतलब वो संख्या है वो 12 से भी डिवाइड होगी। ये हमारे पास में 12 का डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा। ओके, थैंक यू।